पीसीओएस में क्या शादी जल्दी कर लेनी चाहिए? नहीं, इसका यही जवाब है कि शादी जल्दी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीसीओएस अगर है और उसके चलते अगर दिक्कतें आ रही हैं तो वो किसी भी टाइम पे आ सकती है, पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जनरली अभी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कर पाए हैं साइंटिस्ट, बट एग्जैक्ट कॉज उसका जो भी होता है वो जेनेटिक होता है और एनवायरमेंटल होता है। जेनेटिक मतलब उसमें भी एक जीन नहीं होते, बहुत सारे जीन होते हैं। सेकेंड सिम्टम जो हमें मिल सकता है वो होता है हाइपर एंड्रोजनिज्म या फिर एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने से। उसके चलते लोगों में पिंपल्स या एक्ने या कील मुहासे जो हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो फेस पे ज़्यादा ग्रोथ होता है, पिंपल्स ज़्यादा मिलते हैं। सेकेंड, हमें फेस पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा मिल सकता है। हेयर फॉल की कंप्लेंट्स होते हैं क्योंकि इसमें मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। हाय, मैं डॉक्टर शिवांगी हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ गौरी देवी हॉस्पिटल राजवन दुर्गापुर में। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हमारा पहला क्वेश्चन है, डज पीसीओएस ऑब्स्ट्रक्ट मदरहुड? पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है या कंसेप्शन डिले करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पीसीओएस है तो वो पेशेंट कंसीव नहीं कर सकते। दे कैन कंसीव, किसी किसी केसेस में वो कंसीव कर जाते हैं खुद नेचुरली भी, या उनको कुछ मेडिकल हेल्प लग सकता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीसीओडी और पीसीओएस सेम प्रॉब्लम है या नहीं? यस, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों सेम ही चीज़ है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है एंड पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये दोनों एक ही चीज़ को बोलने के तरीके हैं। आजकल हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, क्योंकि ये बीमारी 3 तरह के सिम्टम से बनी हुई है। पहला सिम्टम जो हमें मिलता है पेशेंट्स में वो होता है इरेगुलर मेंसेस। इरेगुलर मेंसेस या मासिक में अनियमितता, मतलब हमारा जो पीरियड्स होता है वो रेगुलर हर मंथ आता है, बट इन केसेस में पीरियड्स या तो डिलेड आता है, लेट आता है, या किसी मंथ नहीं आता है, और अगर आता भी है तो कम आता है। ये पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। सेकेंड सिम्टम जो हमें मिल सकता है वो होता है हाइपर एंड्रोजनिज्म या फिर एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने से। उसके चलते लोगों में पिंपल्स या एक्ने या कील मुहासे जो हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो फेस पे ज़्यादा ग्रोथ होता है, पिंपल्स ज़्यादा मिलते हैं। सेकेंड, हमें फेस पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा मिल सकता है। हेयर फॉल की कंप्लेंट्स होते हैं। हेयर फॉल अब जैसे नेल पैटर्न बैंडेज, जैसे आदमियों में हेयर फॉल होता है उस तरह का हेयर फॉल हमें फीमेल्स में मिल सकता है, क्योंकि इसमें मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ भी एक्सेसिव होता है। हेयर ग्रोथ जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है उसके अलावा भी फेस के बियर्ड एरिया पे या फिर बैक में, चेस्ट में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मिलता है इन पेशेंट्स में। थर्ड कंप्लेन जो होता है पेशेंट्स में वो होता है, वो हमें अल्ट्रासाउंड पे मिलता है, जो डॉक्टर देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में, जिसमें ओवरीज या तो बड़ी हो जाती हैं जिन्हें हम बल्की ओवरीज बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे सिस्ट मिलते हैं जिसके चलते नॉर्मल पीरियड्स नहीं आते और एक अंडा बड़ा होकर ग्रो नहीं हो पाता, तो पेशेंट्स को नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आते और फिर कंसीव होने में दिक्कत आती है। इन सारे सिम्टम्स को मिला के हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। पीसीओएस को प्रिवेंट करने का कोई तरीका है? पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जनरली अभी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कर पाए हैं साइंटिस्ट, बट एग्जैक्ट कॉज उसका जो भी होता है वो जेनेटिक होता है और एनवायरमेंटल होता है। जेनेटिक मतलब उसमें भी एक जीन नहीं होते, बहुत सारे जीन होते हैं। तो जेनेटिक वाला कॉज जो होता है उसे तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बर्थ से आता है, पेरेंट्स से मिलता है, बट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होंगे वो होगा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, बैठे हुए कुर्सी पे काम करना, पूरे टाइम डेस्क जॉब करना, एक्सरसाइज कम करना, रिफाइंड फ्लोर्स कंज्यूम करना, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, फास्ट फूड खाना, डाइट में फाइबर्स कम लेना, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कम लेना, इन सब की वजह से पीसीओएस, अगर किसी को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है तो उसमें पीसीओएस ज़्यादा मिलता है उन लोगों में। तो हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट जिसके
जिसके पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या पेरेंट्स में है, उनमें पीसीओएस मिल तो सकता है, डॉक्टर्स या पेशेंट यंग एज में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रिमेनिंग एक्टिव इन देयर लाइफ और बाय हैविंग अ गुड डाइट। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि पीसीओएस में क्या शादी जल्दी कर लेनी चाहिए? नहीं, इसका यही जवाब है कि शादी जल्दी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीसीओएस अगर है और उसके चलते अगर दिक्कतें आ रही है तो वो किसी भी टाइम पे आ सकती है, पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, मेडिसिन लेने पड़ेंगे और हर स्टेज ऑफ लाइफ में उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती है। अगर इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट स्टार्ट करने पड़ेंगे, मेडिकेशन लेना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा। अगर पीरियड्स इरेगुलर है, अब बच्चा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पीरियड्स रेगुलर करना चाहे तो उन्हें हम वेट लॉस और मेडिसिन सब्सक्राइब करते हैं। बट अगर वो बेबी करने का कोशिश कर रहे हैं तो हम उन्हें मेडिकेशंस देते हैं। वाई इज पीसीओएस इंक्रीजिंग? हाँ, आजकल के टाइम पे पीसीओएस ज़्यादा मिल रहा है जो हमें पहले मिलता था, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। जो पहले के ज़माने में लाइफस्टाइल होती थी और जो अभी के ज़माने में लाइफस्टाइल है, और जो खान पान पहले के ज़माने में होता था और जो अभी है, वो बिल्कुल हर तरह से बदल चुका है। पहले हम हरी सब्जियां ज़्यादा खाते थे, फास्ट फूड कम खाते थे, वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे, ऐसे ऐसे काम करते थे जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी। आजकल हमारे पास कंप्यूटर है, फ़ोन है, लैपटॉप है, हम डेस्क पे बैठ के काम करना चाहते हैं एसी के अंदर, उसके चलते हम चलना फिरना नहीं चाहते, तो हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल एक्टिविटी की, वो कम हो जाती है, जिसके चलते जिन लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो डिजीज फिर उभर के आती है और उनमें प्रॉब्लम कॉज करती है। तो हम अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए यही कर सकते हैं कि यंग एज से बच्चों को ट्रेन करें कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जिसमें वो खाना खाएं जिसमें हरी सब्जियां हो, सलाद हो, मल्टीग्रेन्स हो, और एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करना है।